औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरे बुज़ुर्ग भाई बहनें सबकी मालिक खैर करे। तो लेके आए हैं आपके लिए वीडियो, थोड़ी सी इस्लाहन के कुछ मामलात ऐसे हैं कि कुछ दोस्त कामयाब हो गए, लेकिन कुछ लोग दोस्तों से शिंगरफ में से माल नहीं निकल पा रहा उनके लिए। तो बात आगे करने से पहले नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी कर सकते हैं आप। और एक दो दोस्त जो उनसे हैं उन्होंने ये तांबा तेज़ाबी बना के उसी से फ़ायदा उठा लिया। कुछ दोस्तों का कहना ये कि चंद दोस्तों ने इतना कुछ इसको पका लिया कि वो चरख नहीं खा रहा। हालांकि वैसे अगर नाइट्रिक में तेज़ाब करके जो नीचे बैठेगा उसे आप निकाल के चरख देंगे तो चरख खा जाता है। अगर चरख ना खा रहा हो तो आप इसको जो उनसे नशादर, फटकरी, सुहागा, ये मैंने आपको किसी और वीडियो में ही बताया हुआ, फूटक दूर करने के लिए चरख भी मेटल को दिलवा देता है। लेकिन आप इसको ज़िंदा करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको चांदी के साथ मिला के तो इससे काम अपना लें, क्योंकि जब ये तेज़ाबी हो जाता है तो ये रंग देता है। और जिन दोस्तों का शिंगरफ से माल नहीं निकला, कहीं ना कहीं शिंगरफ कच्ची रह गई, ये पारा उनका मुकम्मल आतिशी नहीं हुआ, तो उनके लिए ये कि यूँ करें, बताया आपको सब कुछ हुआ है लेकिन आप जोड़ते नहीं हैं। 1 पाव गंधक लेके आधा किलो मीठा सोडा ले लें, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऊपर नीचे इसको दे के तो दरमियान में इसको रख के हांडी बंद करके 5 किलो की आग दे दें, ये नीचे बैठ जाएगी। इस तरह से 2 को दफ़ा कर लें। उसके बाद पानी डाल के भी आप मीठे सोडे को निकाल दें। पानी डाल के तो इसे छोड़ दीजिएगा तो 1 दिन के लिए, ताकि गंधक बैठ जाएगी, मीठा सोडा जो है वो निकल जाएगा। ये आपकी सफ़ेद रंग की, तकरीबन सफ़ेद रंग की गंधक मिल जाती है आपको। ये बड़ी काम की चीज़ है। ऑफ वाइट होती है बास में बिल्कुल सफ़ेद होती है। जितने अमल करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। 2 अमल कर लें काफ़ी है। अब आपने करना ये कि जो भी आपने शिंगरफ तैयार की है, वो आप गंदम में की है, सरसों में की है, धतूरे में की है या किसी और तरीके से की है, तो ज़्यादातर तो 5 तोले बनाते हैं, या कि कोई 1 आध तोला भी बना लेता है। तो ये तोले तोले की 5 डलियाँ लेके आप यूँ करें कि 50 ग्राम ये वाली गंधक नीचे और 50 ग्राम ऊपर डाल के किसी कुज्जी में बंद करके संपट करके 1 किलो रेत नीचे 1 किलो रेत ऊपर, दरमियान में ये कुज्जी रख के तो इसे चूल्हे पे चढ़ा दें हल्की आंच पे। धीमी आंच हो, 2-3 घंटे के बाद थोड़ी सी तेज़ कर दें, इसे मीडियम आंच तक ले जाएं। 12 घंटे पका लें, पका के निकाल लें। अब आपने क्या करना है, अब आपका आगे वही प्रोसेस है जो मैंने बताया। जिन दोस्तों ने बनाई थी उनको मैंने वो प्रोसेस पूरा बताया कि कलरफुल इसमें से हमने कैसे निकालना है, ठीक है जी। लेकिन इसमें एक एडिशन है, वो ये है कि आप अंडे की सफ़ेदी से या शहद के साथ शिंगरफ की डली के ऊपर सोने का वर्क चढ़ा दें और उसके ऊपर जो है वो चांदी का बुरादा जो है उसमें वो 2 चीज़ें डाल के जो आपको बताई गई हैं उसको उसके ऊपर गोला सा बना लें। गोला सा बना के इसे बंद करके फिर पाव की आग दें, फिर 1.5 पाव की आग दें, फिर आधा किलो की दें। ये अगर आप चाहें कि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो तो कम से कम 1.5 किलो तक लेके जाएं, तो फिर आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी।
आधा किलो की एक दफ़ा आग देने से भी काम बन जाता है, लेकिन वो कारीगर लोगों के लिए जिन्हें अंदाज़ा है कि ये इस वक्त शिंगरफ बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो चुकी है, इसका पारा इधर उधर नहीं होगा। जब आप इसमें से निकालेंगे ये खंगर सा होगा, इसे आप शोरे में पका के पारा निकाल लें, तेज़ाब शोरा से निकाल लें, या डायरेक्ट तांबे पे मार के वो चांदी का बुरादा भी साथ मार दें, तो ये आपका कलरफुल मेटल निकलेगा जो तेज़ाबी होगा, कंप्यूटर पास होगा। अब इसमें एक और कबाहत जो सबसे बड़ी आई वो ये है कि जो बाज़ारी शिंगरफ है बाज़ में वो इतना को बेकार होता है कि उसमें पारा होता ही नहीं, ना होने के बराबर होता है। उसमें से फिर निकलना बहुत मुश्किल है, उसमें से निकल ही नहीं सकता। तो कोशिश करें कि शिंगरफ खुद बनाएं और गंधक से डबल पारा डाल के शिंगरफ बनाएं। उसका भी तरीका मैंने बता दिया होगा। उसको बना के फिर ये प्रोसेस करें, नाकामी का मुंह नहीं आप देखेंगे, कामयाब होंगे। हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि हमारे ये जो दोस्त हैं, भाई हैं, ये कामयाब हों। हालांकि कई लोग कहते हैं वो जी निज़ाम सारा गड़बड़ हो जाए। कोई निज़ाम गड़बड़ नहीं होता, निज़ाम चलाने वाला बहुत मजबूत है। और अगर 4-5 हज़ार 10 हज़ार दोस्त हमारे कामयाब भी हो जाते हैं तो अरबों खरबों की आबादी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये आपने लालच में तो करना नहीं, आपने सिर्फ अपना गुजारा ही करना है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। उस्ताद जो है उसकी मिसाल जो है वो एक बादल की सी होती है। बादल हर जगह पे एक जैसा बरसता है। जो अच्छी ज़मीन होती है वहाँ से फसल उगती है, फूल उगते हैं, दरख्त हरे भरे हो जाते हैं। बंजर ज़मीन पे कुछ भी नहीं होता, और कुछ ज़मीन ऐसी भी होती है जहाँ पे गंदगी पड़ी हो तो वहाँ से बदबू उठती है। इसमें बारिश का कोई फ़ॉल्ट नहीं होता, इसमें ज़मीन का ही फ़ॉल्ट होता है। ये किस वजह से मैंने कहा ये भी आप लोगों को पता ही होगा। जैसे मियाँ साहब ने कहा कि सप्पां दे पुत मित नहीं बनते, लख चुलियां दुध प्याइए, ते खारे को कदी मिठे नहीं होंदे भावें मना गुड़ पाइए। असल में आज मैंने आपको एक वाक़या भी बताना है। रिसेंटली हुआ, कोई बहुत पुराना नहीं है कि बाबा आदम के दौर का या परशुराम के दौर का वाक़या नहीं है, ये मौजूदा दौर का वाक़या है। एक हमारे दोस्त थे, उन्हें पता चला कि एक बाबा जी जिनसे हैं वो इस फ़न के बड़े मास्टर हैं। वो जाना शुरू हो गए, खिदमत करता था बहुत। बाबा जी को कपड़े ले जा के देने, जूती, वहाँ पे उसने 1-2 दिन ठहरना, उनका खाना पीना, नहलाना धुलाना। बाबा जी बहुत प्यार करना शुरू हो गए। बाबा जी थोड़ा बहुत उसे बताते थे। एक दिन ये हुआ कि उसको कोई बहुत ज़रूरी काम था अपने बच्चों का, उसकी वजह से परेशान भी था। तो गया तो बाबा जी को कहा कि जी बड़ी परेशानी है, तो आप मुझे नुस्खा बता दें, मैं कर लूँ। मैंने कहा पुत्र नुस्खा कितने तुहाडे कोलों बनना है, यूँ कर के 10 तोले जो है ना पारा लेके आ। वो दोस्त मेरे कहते हैं कि मैं 10 तोले पारा ले आया बाज़ार से। कोई साफ़ सूफ नहीं किया बाबा जी ने, एक बड़े से उपले के ऊपर उसको थोड़ी सी जगह बना के डाला, और उनके कमरे में एक बोतल थी, उसमें काले से रंग का ना ऑयल सा था, गाढ़ा ग्रीस नुमा ऑयल सा था। माचिस की तीली ली, जिधर मसाला लगा होता है उसी तरफ से उसको डिप किया और कहा कि ये इस पारे के ऊपर रख दो। पारे के ऊपर रख दिया। अब उसके ऊपर दूसरा उपला रख के मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी। थोड़ी देर के बाद आवाज़ छूं, माचिस की तीली जो सी वो जली होगी। इतनी देर में चाय वगैरह बनाई, पीते रहे। जब राख हो गई, दोस्त मेरा कहता है कि मेरा तो यही ख्याल था कि सब कुछ उड़ आ गया होगा। कहते बाबा जी कहते हैं जा ज़रा राख में देख। कहते मैंने देखा तो उसमें एक डली पड़ी हुई थी शम्स की, पूरा कलर था। उनका जाओ बेच के आओ। उस वक्त वो 6.5 लाख रुपए की बिकी।
इसका मतलब है पुरानी बात नहीं है। तो बाबा जी ने उसमें से 1 रुपया भी नहीं लिया, इसको दे दिया, इसने अपना काम शाम किया। फिर ये साहब गए, फिर इन्होंने कहा, बाबा जी ने कहा यार ये जो बोतल है ना, ये तेरे ख़ानदान को ख़त्म नहीं होगी, 2-3 नस्लें चल जाएगी, ये बोतल ले जा। मैंने कहा नहीं जी, मुझे तो नुस्खा चाहिए। फिर साथ में ने ये भी कहा कि आपके जो सगे बेटे हैं, आप उनको नहीं ये देंगे? तो बाबा हंसा, कहते हैं यार वो तो मुझे पूछते तक नहीं है। कहते हैं बाबे ने गंद डाला हुआ है, न खाने को पूछते हैं, न बीमारी में पूछते हैं। तो इतनी दूर से आता है अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, तो मैं चाहता हूँ ये तू ले जा। बाबा ने उठा के दी बोतल, लेकिन इन्होंने वापस रख दी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नुस्खा चाहिए। कुछ अरसे के बाद गए, 5-6 महीने के बाद चक्कर लगता था, तो पता चला बाबा जी फौत हो गए। शीशी ढूंढी, बच्चों ने कहा उनका सारा सामान दबा के ऊपर उनका बोरी बिस्तरा रख के जला दिया है। वो हमारे बड़े ही अजीज़, बड़े अच्छे दोस्त हैं। कॉटन का सूट पहना हुआ था। कहते मैंने जूतियाँ उतारी, कई फावड़ा पकड़ लिया और खोदना शुरू कर दिया। बहुत सी शीशियाँ निकली जो साबित भी थीं, लेकिन जब वो निकली तो वो टूटी हुई थी और उसमें एक कतरा भी नहीं था। कहते बड़ी देर में सामने रख के उस शीशी को सोचता रहा कि अगर मैं इसको ले जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। बात तो उन्होंने सच कही थी, लेकिन मैं उस वक्त बज़िद था कि नहीं, मुझे तो नुस्खा ही चाहिए। तो फिर ये सोचा कि यार मेरी किस्मत में नहीं था। चाक को तकदीर के मुमकिन नहीं करना रफू, गो सोजने तदबीर सारी उम्र सीती रहे। तो तकदीर के मामलात भी होते हैं, लेकिन फ़ैसला, सही फ़ैसला वक्त पे करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर मुश्किलात आपके लिए तभी बनती हैं जब आप वक्त पर सही फ़ैसला नहीं कर पाते, तो आगे चल के प्रॉब्लम्स होती हैं। जबकि ज़िंदगी में कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं, कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं जिसे आपको टाइम देना चाहिए, मैक्सिमम टाइम देना चाहिए। जब उन मामलात को आप टाइम देते हैं तो वो खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं या उसका अच्छा सलूशन मिल जाता है। और कुछ काम अर्जेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा फ़ैसला और तकदीर आपका साथ दे रही होती है, लेकिन आप उस वक्त उसकी बात नहीं मानते तो गड़बड़ हो जाती है। हमारे हाजी साहब मरहूम दोस्त थे, बहुत प्यारे दोस्त थे हमारे, बुज़ुर्ग भी थे, उस्ताद भी थे, दोस्त भी थे। तो वो अक्सर कहते थे कि बदकिस्मती दरवाज़ा खटखटाती रहती है और खुशकिस्मती कभी कभी दरवाज़ा खटखटाती है। तो आपको दस्तक की थोड़ी सी पहचान ज़रूर होनी चाहिए कि अब खुशकिस्मती दरवाज़ा खटखटा रही है तो आप उसे खोलें। अगर आप उस वक्त भी दरवाज़ा नहीं खोलते तो आप साल हर साल पीछे चले जाते हैं। तो फिर से दोस्तों को यही कहता हूँ कि ज़रा गौर से सुने, ठीक है जी। अब ये मैंने ऐसे मसले मसाइल बीच में बयान किए हैं शिंगरफ के मामले में कि जिन जो दोस्त कहते हैं कि जिन नहीं निकला, अब वो गुंजाइश उम्मीद है कि नहीं रहेगी कि नहीं निकला, निकलेगा और आपकी कामयाबी होगी। और बचपन से सुना बेअदब बेमुराद बाअदब बामुराद। तो मौला अली सरकार ने फरमाया जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है। और क्योंकि हमारी हिंदू बरादरी भी ये वीडियोस देखती है, उनके लिए ग्रंथों में, वेदों में लिखा गया है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश। ये अल्फाज इस वजह से यूज़ किए गए कि गुरु का जो उनका मुकाम है वो बहुत बड़ा है, और जो लोग गुरु की इज़्ज़त करते हैं उन्हें ज़बरदस्ती समझने के इल्म मिल जाता है, कामयाबी मिल जाती है। और जो सिर्फ़ एक दिखावा कर रहे होते हैं या दिल से रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उनके काम भी नाक़िस होते हैं।
इसलिए अपने उस्तादों की, अपने माँ बाप भी उस्ताद होते हैं, सबसे पहले उस्ताद ही माँ बाप होते हैं। उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी जायज़ नाजायज़ हर बात को मानें, क्योंकि वो हमारे ऊपर हाकिम है। हर बंदे ने अपने अमाल का खुद जवाब देना है, लेकिन ये कि किसी के साथ ज़्यादती ना होने दें और ना करें। सबसे ज़रूरी बात ही यही है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़।